हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की कहानी है प्रेम की लहरें। केरल की हरियाली, नारियल के पेड़ों और शांत बैक वाटर के बीच मीरा ने अपनी भूमि की परंपराओं और सुंदरता को संजोते हुए बचपन बिताया था। वह एक उज्जवल और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपनी संस्कृति से बेहद प्यार करती थी, लेकिन अपने गांव की सीमाओं से परे दुनिया को देखना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था करण। करण ने साधारण जीवन और सामुदायिक भावना के बीच अपने सपनों को पाला था। करण अपने परिवार के लिए और अपनी बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता था। करण और मीरा दोनों की जिंदगियां पूरी तरह से अलग थीं, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था इन दोनों के लिए। मीरा अपनी मास्टर की डिग्री करने दिल्ली आती है, जबकि करण अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर वहीं नौकरी कर रहा था। एक बरसात की दोपहर थी। मीरा अपनी यूनिवर्सिटी के पास एक व्यस्त स्ट्रीट फूड मार्केट में जाती है। अचानक बेहद तेज बारिश होने लगती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मीरा अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी करण ने आकर अपनी छतरी उसे थमा दी। करण बोला, ये लीजिए, तुम्हें शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने झिझकते हुए करण को धन्यवाद कहा और उसकी छतरी ले ली। उनके बीच छोटी छोटी बातचीत हुई, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ खास एहसास छोड़ गई। धीरे धीरे वे अक्सर एक दूसरे से टकराने लगे, कभी उसी मार्केट में, कभी मेट्रो स्टेशन में, कभी किसी रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि कई बार किसी सांस्कृतिक आयोजन में भी करण और मीरा एक दूसरे से मिल जाते। करण का सादगी भरा स्वभाव और मीरा की जिज्ञासा भरी ताजगी ने दोनों को करीब लाया था। वे कई बार चाय के साथ घंटों बातें करते, किताबों पर चर्चा करते और अपनी सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर खुलकर बहस भी करते। करण बिहार की पृष्ठभूमि के बारे में मीरा को बताता, उसकी संस्कृति के बारे में बताता, तो मीरा भी केरला में होने वाली अलग अलग किस्म के त्योहारों और पर्वों के बारे में उसे बताती। मीरा ने करण को केरल की मछली करी और अप्पम का स्वाद चखाया, जबकि करण ने उसे लिट्टी चोखे का आनंद लेना सिखाया। उनका खाना पसंद करना उनकी दुनिया को जोड़ने का एक माध्यम बन गया था। जब करण ने मीरा से अपने प्यार का इजहार किया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम पसंद हो करण, लेकिन हमारे परिवार, हमारी दुनिया, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, भाषा, सब कुछ बहुत अलग है। इस बात को सुनते हुए करण ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सांस्कृतिक और भाषिक अंतर मायने नहीं रखता मीरा, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है और हम दोनों ये महसूस कर चुके हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। हम दोनों को बस एक दूसरे से प्यार करना है और आगे का रास्ता अपने आप निकल आएगा। अब दोनों ने अपने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो दोनों तरफ ही विरोध हुआ। मीरा के परिवार को शक था कि मीरा करण के घर की संस्कृति में ढल पाएगी या नहीं, जबकि करण के परिवार को ये चिंता थी कि मीरा को उनके समाज में अपनाया जाएगा या नहीं। लेकिन मीरा और करण ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे के घर जाकर उनकी संस्कृति को समझने और अपनाने का फैसला किया। कुछ दिनों में करण केरला गया। वहीं मीरा के माता पिता ने उसे संदेह और जिज्ञासा के साथ स्वागत किया। उसने मलयालम के कुछ शब्द सीखे, मीरा के पिता के साथ मछली पकड़ने गया और ओणम के त्यौहार में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। उसकी ईमानदारी ने केरल में सबके दिल को जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ मीरा ने बिहार का दौरा किया। उसने बिहारी तरीके से साड़ी पहनना सीखा, करण की माँ के साथ खाना पकाया, छठ की पूजा में पूरी श्रद्धा के साथ भाग लिया। उसकी विनम्रता और अनुकूलता ने करण के परिवार के सारे संदेह दूर कर दिए। कई महीने की मेहनत और मशक्क़त के बाद
दोनों के परिवारों ने देखा कि मीरा और करण के बीच कितना प्यार और सम्मान है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के परिवारों के लिए। उनकी शादी दो संस्कृतियों का सुंदर संगम बनी। केरल में एक पारंपरिक मंदिर में समारोह हुआ, जहां गजरे और चंदन से सजी मीरा दुल्हन बनी। बिहार में एक भव्य दावत और लोकगीतों के साथ उनकी शादी का जश्न मनाया गया। शहर में बसने के बाद मीरा और करण ने अपनी संस्कृतियों का अनोखा मेल बनाया। उनके घर में नारियल तेल और सरसों के बीजों की महक आती, जो उनके प्यार के संगम का प्रतीक थी। वे विशु और होली, ओणम और छठ सभी त्योहारों को मनाते और अपने बच्चों को भी विविधता के प्रति गर्व कराने का एहसास देते। मीरा और करण की कहानी यह सबूत बन गई कि प्यार भिन्नताओं को मिटाता नहीं है, बल्कि उन्हें संजोता है, और यह साबित करते हुए कि दो दिल जुड़े हों तो कोई भी सीमा, कोई भी भाषा और संस्कृति मायने नहीं रखती। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।